बिल्कुल। ट्रू। ओके, अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ओहो। सो आप जो कर रहे हो, यू आर कंप्लीटली टोटली इन अ पब्लिक डोमेन, राइट? सो और आपको बहुत सारा प्यार आज से नहीं, आई विल से एज अ लाइन लीनिएज बहुत सारा प्यार मिला है, मिलता आ रहा है। सो विद सो मच ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस, कभी कभी कोई ऐसा फीडबैक भी आ जाता होगा जिसको हम क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं। सो आप कैसे हैंडल करते हैं उसको? अ, जैसा मैंने पहले बोला और फिर बोल रहा हूँ कि हम दोनों ब्रदर्स को इतना पेशेंस दे दिया गया है अंदर। हम्म। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज भी करता है तो भी हम उसको पॉजिटिव वे में ही लेते हैं। हम ओके। उसको उस लेते हैं कि हमें ये शायद चेंज करना चाहिए। जैसे हम्म। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं गा रहे थे और उस टाइम पे वो राग नहीं गाना चाहिए था। उस राग अच्छा। का वो टाइम, हर राग को गाने का अपना एक एक सर्टेन टाइम होता टाइम है। है। यस। कई लोगों ने उस पे ऑब्जेक्शन किया कि अरे बड़े बाप के बेटे हैं तो कभी भी कुछ भी गाएंगे और ये। हाँ जी। लेकिन मेरा ये मानना था, मैंने उनसे डिस्कस भी ये किया और वो कन्विंस भी हुए। जमाना और समय सब बदल रहा है, तो हमें बिल्कुल। एक काम को बदलना नहीं है, लेकिन उसके काम करने के तरीके को अगर हम बदलते हैं हम्म। तो शायद वो आज नहीं, कल परसों कभी एक्सेप्ट किया जा सकता है। सो हम्म। वी आर डूइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी राग को टाइम बाउंड पे कर दिया जाए कि ये इसी समय हम गाएंगे। अब राग मल्हार है तो जब रेनी सीजन आएगा तभी हमको मल्हार गाना है, ऐसा नहीं। बिल्कुल। हाँ जी। तो अगर हम राग मल्हार का पूरे टाइम वेट करेंगे और हम मल्हार हाँ। गा रहे हैं, बारिश हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो तो बारिश होनी ही थी। सो बिल्कुल। में आपका क्या रोल है कि आपने गाया और बारिश हो गई। हाँ, और एक कलाकार तो जो चीज नहीं है उसका एहसास हमारे अंदर जगा देता है। तो अगर सूखे में भी राग मल्हार आ जाए तो क्या सावन का आनंद आ जाएगा। चाहिए और एक ईमानदारी होनी चाहिए उस राग के प्रति। बिकॉज राग जो है वो कलाकार से बड़ा है, रागों को कलाकारों ने ही बनाया है, हाँ लेकिन हाँ हाँ हाँ। राग हमेशा कलाकार से बड़ा रहा है। यस। जब हम ये सोच के गाते हैं कि आज तो राग यमन, मैं तो ऐसे ही गा दूंगा आज, तो उस दिन स्टेज पे यमन हमें दिखता ही नहीं है फिर। ओहो। बिल्कुल, ऐसा मैं समझ रही हूँ आप जो बात कह रहे हैं उसको, राइट। तो, क्योंकि हजारों साल से लोग गा रहे हैं एक राग राइट। यमन या राग मालकोस या और कितने सारे राग, तो वो अपने आप में जिंदा है। हम ऐसा मानते हैं कि हर राग अपने आप में एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। हम्म। अब लिविंग से हम पहले बैठते हैं स्टेज पे, परमिशन लेते हैं कि हे राग पूरिया या हे राग मालकोस, मैं आपको गाने जा रहा हूँ, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और लिटरली मैं आपको सिर्फ ऐसा स्क्रीन पे बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, ये हम दोनों जी। ब्रदर या हमारे पेरेंट्स, हम लोग सच में दिल से हम्बली इसको एक्सेप्ट करते थे या करते या। हैं अभी स्टेज पे। तब जाके हम गा पाते हैं और तभी सब लोग हमसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो देखिए, अलग अलग प्रोफेशन का अपना एक एंगल है और एक हम्म। अपना डिसिप्लिन है। तो जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसके डिसिप्लिन यही कहते हैं कि हमको हम्बल रहना है, हमको अपने राइट। काम से मतलब रखना है। जैसे एक कहावत है, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ तो जी। तो वो जो एंगल है ना, वो हमें अपने हर कलाकार को अपने प्रोफेशन में इसको अपना लेना चाहिए कि अपने मुझे तो काम। मुझे तो लगता है अगर हमको किसी भी प्रोफेशन में एक्सेल करना है, आई टॉक टू लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एंड ये तो मैंने कॉमन देखा है हर लीडर के अंदर। दे आर सो मच लाइक, वो किसी को नहीं कहते माइंड योर ओन बिजनेस, वो अपने आप को ही कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। तो वही आपको एक्सेल तक ले जाएगा। सो आप क्या करते हो? कभी कोई परफॉर्मेंस कम अच्छा भी लगता होगा, आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ अ सेटबैक। आपने सोचा कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला हूँ और
sometimes it doesn't go our way, and there are of course times when they go beyond our expectation. So how do you cope with this unexpected कुछ भी हो ना, फेलियर के साथ आई एम श्योर देयर इज अ डिफरेंट वे यू डील विद इट, and when it's an unexpected success then also there's a different way you deal with it. So how do you deal with this unexpected outcome in your life? How does your ये सेल्फ अवेयरनेस, ये अपने आत्मबोध, ये आपको कैसे हेल्प करता है दोनों समय में ग्राउंडेड रहने को? आपके सवाल में ही जवाब है। जी। देखिए, जब क्या आप बात है। जब आप ग्राउंडेड रहते हैं तो जी। आपको कुछ इफेक्ट नहीं करता, कोई जी। फेलियर नहीं है, कोई सक्सेस नहीं। अब राइट। कई बार क्या होता है, परफॉर्म करते करते माइक्रोफोन है वो कभी डिस्टर्ब करता है, या राइट। कभी पब्लिक में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। जी। तो वो डिस्टरबेंस बहुत छोटी डिस्टरबेंस है लाइफ में, बिल्कुल। क्योंकि हमें जितनी देर परफॉर्म करने का मौका मिलता है उतनी देर तो हम मेन आर्टिस्ट तो हम ही हैं। बिल्कुल। So, ऐसा मतलब इसमें आपको अपने टेम्परामेंट को भी कई बार कंट्रोल करके रखना पड़ता है। मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ। वी वर हम्म। परफॉर्मिंग इन देयर इज अ प्लेस सागर, मध्य प्रदेश में है। हाँ जी। वहां पे हम लोग परफॉर्म करने गए, और हम लोगों को स्टेज पे बुलाया गया, और जिन लोगों ने फेलिसिटेट किया दे वर द चीफ गेस्ट। तो ओके। और कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ, वो लोग सामने बैठ गए, और जी। अचानक से उसी सेम गेस्ट का फोन बजता है बीच कॉन्सर्ट, राइट। और उन्होंने वो फोन रिसीव करके लाउडली ही वाज टॉकिंग। ओहो। तो स्टेज से फिर मैंने उनको डांट लगाई, बाहर जाके आप बात करिए। रजनीश, आप डांटते भी हो? बिल्कुल इफेक्ट करती थी, लेकिन जी। अब इतनी नहीं करती, बिकॉज अब हम उसके लिए गाते हैं। वाओ, दिस इज ग्रोथ। अब दिस हम इज ग्रोथ किसी के लिए नहीं इन गाते, अब सेल्फ हम अवेयरनेस ऑल्सो एंड बिल्कुल। इन प्रोफेशन ऑल्सो। एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, उन्होंने हमारे पिताजी को ये कॉम्प्लीमेंट दिया था कि जब तू गाता है तो तू नहीं गाता है, वो गाता है। ओहो तो हो। तो सुन के हम भी थोड़े इंस्पायर हुए, और हमने अपने दोनों भाइयों ने इस चीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हालांकि काफी टाइम लग गया, लेकिन इस चीज को अब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम किसी के लिए नहीं, किसी पब्लिक के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं गाते, हम सिर्फ ऊपर वाले के लिए गाते हैं। वहां से आशीर्वाद मिलता है तो अपने आप पब्लिक खुश हो जाती है। दिस तो इज प्रोफाउंड एंड दिस इज माय टेक अवे। अभी तो खत्म नहीं हुआ इंटरव्यू, बट दिस इज माय टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। बस देखिए, सब दुआएं हैं सबकी। वाओ। ओके। सो आप we were like talking about how times are changing. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को लिए अगर उसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में रखें, या आई डोंट नो, यू वुड नो मोर। सो देर आर चैलेंजेस। सो इसको जिंदा रखने के लिए या अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए, वॉट एवर हाउ एवर यू वॉन्ट टू पुट दिस, सो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी जाना पड़ता बिल्कुल। है ना? सो ये आई मीन टेल मी अबाउट सम टाइम जब आपको ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ा, एंड हाउ वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ करने से मे बी यू थॉट समथिंग न्यू एंड फॉर बेटर हैपेंड इन योर करियर। यस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के हमने कई काम किए। उसमें से कुछ आपने पहले बताया, जैसे कि हमने एक महादेवा करके ट्रैक गाया जी। था 2000। जी। जी। सो उसको ग्रैमी नॉमिनेशन मिला, लेकिन वो बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड था, वो काम बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि हम्म। हमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोगों के साथ परफॉर्म करना था। कुछ और बताएं आप वैसे भी इस हमारी ऑडियंस को अबाउट दिस होल थिंग ऑफ गेटिंग दिस ग्रैमी नॉमिनेशन, इस सवाल के जवाब के अलावा बताएं। बिल्कुल, मैं
कुछ पूरा शेयर कर। कहानी सुनाई इस ग्रामी कहानी नॉमिनेशन के पीछे की भी। कहानी में ये हुआ कि एक एक दिन हमारे पास फोन आया पंडित रविशंकर जी के पीए का कि जी पंडित जी टॉक टू यू। सो वी वर लाइक कि कुछ बात होगी, क्योंकि तो पंडित रविशंकर जी अगर आपको कॉल करते हैं तो वो बहुत बड़ी जी बात है हमारे लिए। जी वही से बढ़कर बात थी। तो ही जी। कॉल्ड एंड सेड कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का हो। तो हमने बोला जी ठीक है। तो हमें अपने घर बुला लिया उन्होंने, और वहां पे सारे म्यूजिशियंस आए हुए थे और उनकी बेटी अनुष्का भी थी, और हाँ जी कुछ इंटरनेशनल बैंड भी थे, जो ड्रमर्स और सैक्सोफोनिस्ट और ये भी। हाँ जी सो लाइक हमने सोचा अब क्या करने आए हैं यहाँ पे, पता नहीं। हाँ तो जी। रविशंकर जी ने हमें बोला कि पंडित जी से कि एक मेरा कॉम्पोजिशन है, वो तुम दोनों के गले से ही अच्छा लगेगा। ओहो। तो हमने वो दोनों हम दोनों भाइयों ने वो कॉम्पोजिशन गाया। इस गाने में, इस ये किसी ग्रामी ट्रैक, ग्रामी। ग्रैमी या ट्रैक के लिए वो जी। गाया और उन्होंने रिकॉर्ड किया, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद हमें फिर बुलाया और फिर लाइव हम लोगों ने रिकॉर्ड किया उसको विद द म्यूजिशियंस। सो वाओ। वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हाँ मैं गा के एक लाइन बताता हूँ। प्लीज। शंकर श्री महादेव, हर हर शिव महादेव। शंकर श्री महादेव, हर हर शिव महादेव। त्रिशूलपति महादेव, पार्वती पति महादेव, वाओ। हर श्री महादेव। हाँ हाँ। ये वाओ। एक कॉम्पोजिशन पंडित रविशंकर जी की थी, और राग भैरव में तो ये हमने गाया। हाँ एंड वो जी एक हमारे लिए आउट ऑफ द बॉक्स काम था। और फिर जी। उसके बाद हमने एक 2002 में कॉमनवेल्थ मैनचेस्टर में हुआ था, जिसकी क्लोजिंग सेरेमनी में एक कॉन्सर्ट हमने किया, हाँ जिसमें जी। द फोर वॉइसेस, पिताजी, चाचा जी और मैं और भाई, और वाओ। mandolin Srinivas, U. Srinivas was playing mandolin, और माइकल नाइमन एक इंग्लिश कंपोजर हैं जिन्होंने फिल्म पियानो में म्यूजिक दिया है, और उसको 10 ऑस्कर मिले हैं। तो वाओ। वो उसके म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, मतलब उनके 12 लोगों का बैंड, एंड हम जी। लोग सारे इंडियंस, तो हमने कोलैबोरेट किया, और वो एज अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स का क्लोजिंग में उसको हम लोगों ने परफॉर्म किया, आप जिसको प्लीज मेरे से इसका लिंक भी शेयर करें, ये वाला कॉम्पोजिशन मैंने नहीं सुना। गाइस, महादेव मैंने सुना है, बहुत सुंदर है। हालांकि रजनीश की आवाज में लाइव और भी अच्छा लग रहा है, परंतु डोंट मिस लिसनिंग टू इट। आई पुट इट इन द लिंक, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू। आई विल सेंड इट। सो यस। इसमें ये एक अच्छी बात ये थी कि इस कॉन्सर्ट को वार्नर क्लासिक इंटरनेशनल, वार्नर ब्रदर्स के कुछ लोग आए हुए थे प्रोडक्शन के, उन लोगों ने जी। इस कॉन्सर्ट को लाइव को सुना, और उन हम्म लोगों ने एबे रोड स्टूडियो लंदन में, वी वर द सेकंड इंडियंस आफ्टर हम्म। पंडित जी जिनकी रिकॉर्डिंग हुई उस स्टूडियो में। जी। सो वो वार्नर क्लासिक इंटरनेशनल के लेवल पे संगम नाम से ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा शो रिकॉर्ड किया गया फिर से। एंड उसके संगम। 5 ट्रैक है। तो एक वो अलग काम हुआ। फिर उसके बाद ताशकंद फाइल्स का प्रोजेक्ट आया। उस पूरी फिल्म में एक ही गाना है जिसको कि मैंने और भाई ने गाया है, राधा तोरी बतिया। सो हम्म। वो भी हमारे लिए एक अलग काम था, बिकॉज फिल्मी दुनिया बिल्कुल ही दूसरी दुनिया है, और ओके। हर क्या फर्क रहता है? वो प्लेबैक सिंगिंग की तरह गाया आपने, राइट? प्लेबैक सिंगर्स की तरह गाया, लेकिन उसमें एक मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो बहुत छोटा काम है, लेकिन उसमें आप एडिट कर सकते हैं, कट पेस्ट, हाँ, आप गलती अपनी छुपा सकते हैं। गलतियों को छुपा सकते हैं। लेकिन जब हम लाइव ऑन स्टेज गा रहे हैं
तो वो जो डायरेक्ट आउटपुट है वो पूरी पब्लिक सुन रही है, चाहे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। सो वो राइट। बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी लाइव परफॉर्मर के साथ। चीजें प्लेबैक में अपनी कंट्रोल में है और बिल्कुल लाइव में दे जस्ट गो आउट ऑफ योर कंट्रोल, बस आपने गा दिया और अब वो पब्लिक का हो गया। बिल्कुल। सो ऐसा ये एक किसी भी लाइव परफॉर्मर के साथ ऐसा होता है कि आपका कला प्लस मूड प्लस एनवायरनमेंट हर चीज आपके अनुकूल हो, तो वो परफॉर्मेंस का मजा ही अलग हो जाता है। तो राइट। ये चलती रहती है। बट ये ताजकुंड फाइल्स हमारा लास्ट एक ये प्रोजेक्ट रहा जो कि हमने अपने काम से हटके काम किया। और वी आर ओपन टू ऑल, मतलब इस तरीके के काम हम करते रहते हैं या करना चाहे, इसीलिए मैंने आपको बोला भी कि हम लेट्स टॉक इन हिंदी हिंदी में हाँ हम जी। बात करेंगे, बिल्कुल। बिकॉज हिंदी ही हम गाते हैं। हमारी जो भी कॉम्पोजिशन होती हैं वो या तो ब्रज भाषा में होती है या अवधी भाषा में होती है। तो हमें राइट। शुरू से आदत पड़ी हुई है, और जब हम जिस काम को कर रहे हैं उसी में ही अगर हम बात करें तो वो ज्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। आई रिस्पेक्ट बिल्कुल। इंग्लिश, बट फिर भी इट्स गुड टू टॉक इन हिंदी। यस, और हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल। और आई मीन साल मुझे जब सोनिया ने बताया, सो आई वाज लाइक मैं बिल्कुल मेरे लिए आसान होने वाला है या मुश्किल, क्योंकि मैं प्रोफेशनली हिंदी का कभी मैंने प्रयोग नहीं किया है। सो मैंने उसको बोला, मैं कहा मुझे नहीं पता मेरे लिए ये मुश्किल होने वाला है या आसान होने वाला है, मैं इसको चैलेंज की तरह ले रही हूँ, क्योंकि मैं आई एम रियली टच्ड बाय जस्ट दिस जज्बा, जिस ये स्पिरिट दैट कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता हूँ। आई मीन उसने बोला भाई वैसे तो एक उनकी कंडीशन है, एक शर्त है कि आप शो नहीं, हिंदी में बात करोगे। एक सेकंड के लिए आई वाज लाइक एकदम चुप, मैं गाड़ी चला रही थी, मैं एकदम चुप हो गई, फिर आई वाज लाइक नहीं वसुधा ये चैलेंज है एंड आई रियली रिस्पेक्ट इट। और मैंने उसको बोला उसी समय में, कहा कैसे करूंगी क्या करूंगी मुझे नहीं मालूम, मगर ये तो होगा। और आई एम होपिंग कि मेरी कोशिश भी, बिल्कुल आई आप। एम थैंकफुल टू यू, आप मेरी कोशिश को एक्सेप्ट कर रहे हो। अरे ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है, और मैं आपके व्यूअर्स को भी ये बोलना चाहता हूँ कि अपना अपने ग्राउंड को हमेशा पकड़ के रखें। आपका बिल्कुल। जो बेस है वही आपकी पहचान और है। वैसे भी कहते हैं कल्चर का सीड तो उसकी लैंग्वेज में ही छुपा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी बातें हैं जो हम जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं, जिस भाषा का उपयोग करते हैं, तो कई बारी कैसे कोई बात होती है जो हम किसी को कहना चाहते हैं, तो हम चाह के भी उसको इंग्लिश में कभी ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते उस फीलिंग को। और हम आई एम अ पंजाबी, और हमारी पंजाबी में तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको मैं किसी भी और भाषा में कभी ट्रांसलेट कर ही नहीं सकती, इंग्लिश में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। बिफोर यू गो, जाने से पहले आई वॉन्ट कि आप इस समय जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये लीडरशिप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो या तो लीडरशिप की जर्नी में हैं, और अगर उस जर्नी में ऑलरेडी लीडर बन चुके हैं, उस जर्नी को, उस लीडरशिप की पोजीशन को सस्टेन करना है, किसी को लीडर बनना है, तो ये आई मीन आपको मैं चाहती हूँ कि आप इनको बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने आप के साथ टच में रहना, टू स्टे हियर, क्योंकि और वो क्यों है इम्पोर्टेंट, बिफोर यू गो, हाउ दिस बीइंग compassionate to yourself and being empathetic towards others, how this is going to sustain them लंबी गेम के लिए इन एज ए लीडर। देखिए, एज ए लीडर आपको अगर सस्टेन करना है तो फिर मैं एक कोट मेरे ग्रैंडफादर का बताता हूँ आपको। जी। यूज्ड टू से, बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। ओहो। सब में रहोगे तो नसीब साथ में रहेगा, और थोड़े से हम्म। हुए तो नसीब भी खराब हो जाता है। ओहो। सो आपको पहले तो अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसका डिसिप्लिन और उसका रिस्पेक्ट, ये दोनों चीजों को लेके आपको चलना पड़ेगा।
जी। चाहिए जो हम करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन किसी भी काम का अलग अलग होता है। राइट। क्लासिकल म्यूजिक का एक डिसिप्लिन है, वो बिल्कुल ही अलग है और किसी और प्रोफेशन से। सो हमें वो राइट। डिसिप्लिन फॉलो करना है, प्लस उसकी रिस्पेक्ट बना के रखना है। आप अपने यस। काम का जिस दिन रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, जिस दिन, देखिए पता क्या है, लोग अगर शूज जूते पहनते हैं तो जूते यूं ही उतार के रख देते हैं। तो जूतों को जब आप बाहर से आए उनकी भी एक रिस्पेक्ट रखिए, कपड़ों की एक रिस्पेक्ट रखिए कि आपने चेंज किया, आपने कुर्ता हैंगर में हैंग किया या ठीक से फोल्ड करके रख दिया, तो वो बहुत मायने रखता है। वो एक डिसिप्लिन है आपके। ये एक छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे तक बड़ा बनने की बड़ा बनाती हैं, होती है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि कहीं पे भी आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो किस टोन में बात कर रहे हैं। जी। आपका ये जो थर्ड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये आपका टोन बहुत मैटर करता है आपको सक्सेस तक ले जाने में। आप जी। थोड़ा सा भी आपका टोन बदला तो आपका रिलेशन बदल जाता है लोगों से। राइट। तो एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए हम सबको, जिसमें एक सॉफ्ट स्पोकन जो लोग होते हैं, उन लोगों की बात अलग होती है। आप जिस भी बड़े इंसान को बड़ा मानते हैं, उसके टोन पे सिर्फ ध्यान देंगे। ये जी। भी हमारे गुरु ने हमको सिखाया है कि बेटा सिर्फ टोन पे ध्यान दो कि वो बात कैसे कर रहे हैं। तो जी। बात जब हम उस उस टोन पे, उस टेम्परामेंट पे बात करेंगे, तो वैसे ही हो जाएगा। अब मैं इसी इसी पॉडकास्ट को, इसी इंटरव्यू को मैं, अच्छा तो ये बात मैं बता रहा हूँ इस टोन में अगर करूंगा तो वो बात पूरी बदल जाएगी, you know? राइट। तो बहुत सारी चीजों को बहुत सारे लोगों से सीखा है हमने, और हम चाहते हैं कि ये सीखने का प्रोसेस जो है ना, वो सबके लाइफ में चलता रहे, तो हम सब अच्छे वेरी अच्छे वेरी इंपॉर्टेंट। या एक बिल्कुल डिसिप्लिन वे में हम सभी खुश रह सकते द फाइनल क्वेश्चन, या हैं। डिस्क्लेमर सबको देती हूँ, आपको भी दे रही हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं ये सवाल पूछूंगी तो आप बोलोगे वसुधा अभी तो पिक्चर बाकी है। सो हाँ। तो ऑफ कोर्स, सो बेसिकली आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं अभी जहां खड़े हैं, सो ऐसा क्या है जो आपको लगता है आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है? मुझे मालूम है कि और मैं ये सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बोल रही, मैं पूरी रीबूट कम्युनिटी की तरफ से बोल रही हूँ, वी ऑल नो, और हम सब चाहते भी हैं कि आप इससे भी बहुत बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स आए, और जब मैं आपके साथ अगली बार बात करूं तो मैं इससे भी दूर तलक जाने की बात करूं, और वहां तक जाने की जर्नी के बारे में, उस एडवेंचर के बारे में सुनूं। बट फिर भी इस समय, इस मोमेंट में, एक ये कौन सी एक ऐसी आपकी अचीवमेंट है जिसके बारे में जब आप आंख बंद करके सोचते हो तो आपको एकदम सुकून जैसा फील होता है, लगता है कि हाँ मैंने कुछ कर दिया? वो क्या है? सुकून तो देखिए किसी के जीवन में इतनी आसानी से नहीं आता है। लेकिन लेकिन ओके। एक चीज का ये सुकून, हम मैं तो ये बोलूंगा कि मुझे पर्सनली ये सुकून है कि मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है। और सुकून ये है कि जिस डिसिप्लिन में हमारे गुरु ने हमको रखने की कोशिश करी, मैं उस डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ। वाओ, और ऑसम। वाओ, इफ यू से, अगर आप इसको अपना अचीवमेंट कह रहे हैं तो वाओ। ओके, बिल्कुल। सॉरी टू और कट यू शॉर्ट। उससे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट यही है कि लोग आपको प्यार करें, लोग यस। आपसे बैठ के बात करने की इच्छा जाहिर करें कि मैं आपके साथ बैठ के थोड़ी देर समय व्यतीत करना चाहता हूँ। वो सबसे बड़ा, देखिए आजकल का समय जिस तरीके से, जिस हिसाब से भाग रहा है, उसमें आपकी अचीवमेंट वही है कि कोई रुक के आपसे हेलो कर ले, राइट। कोई मिलता है कि आपसे बात कर रहा है।
तो वो आपकी अचीवमेंट है, क्योंकि आपके अंदर कोई तो ऐसी बात होगी कि वो आपके पास रुका। सच। इस दौड़ती भागती जिंदगी में अगर कोई रुकता है आपके लिए, या आपका इंतजार करता है, या आपके लिए एक जगह क्रिएट करता है कि हाँ आप आइए मेरे पास बैठिए और हम कुछ बात करेंगे, कुछ संगीत की चर्चा करेंगे। तो एक 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 मेरे हिसाब से हम जितनी बड़ी फैमिली क्रिएट करते हैं वही अचीवमेंट है हमारे Beautiful. The family of people who लिए। love music, Yes, who are into music, who want to spread music. yeah. So Wow. that's what achievement means to me, कि आपको लोग प्यार करें बस, और आपके काम का एक रिस्पेक्ट करें, वही सबसे बड़ा। और इसी की वजह से शायद हम इस पॉडकास्ट में हैं, क्योंकि आप मेरे काम को सराहती हैं, आप मेरे काम की एक रिस्पेक्ट वैल्यू दिया आपने, तो आपने मुझे इनवाइट किया। तो मेरे लिए वो भी अचीवमेंट, मेरे लिए ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हम बीइंग फ्रेंड्स, वो एक अलग एंगल है, लेकिन एक एक प्रोफेशनल टर्म में अगर हम सोचें तो हम इस कन्वर्सेशन में हैं, तो इसमें आपने भी अपनी तरफ से वो रिस्पेक्ट दिया मेरे काम को, तो मैं और आप बात कर पा रहे हैं। Rajneesh, I can seriously see the humility you have when you just said that. Uh, Stay blessed, I would say. और मैं अपनी तरफ से ही नहीं, मैं पूरी रीबूट कम्युनिटी की तरफ से भी आपको ढेर सारा, आपको भी और आपके जोड़ीदार रितेश जी को भी, आई मीन हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं कि इससे भी ऊंचे ऊंचे मुकाम आप देखें। और हम हमेशा यहाँ से खड़े होके आपके लिए सीटी बजाएंगे, ताली बजाएंगे और सराय। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एक्सेप्टिंग टू बी हियर, इतना सारा टाइम देने के लिए। मुझको मालूम है, मुझको ये अपॉइंटमेंट भी आपसे 2.5 महीने में मिला है। I'm so sorry for और that. अगर आज वाला मिस हो जाता तो फिर शायद 2.5 महीने में मिलता। मैं उसके लिए अब बहुत दिल से मैं सॉरी। व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, ही wasn't well today but he still made it today because he was afraid कि अगर आज नहीं हुआ तो कब होगा। बिल्कुल। Thank तो you so much, Rajneesh. सो मच And फॉर you हैविंग। are so humble. Seriously, God bless you. And you are teaching the world a lesson, not just through your words, just by being who you are. And I really respect it and value it. And just stay blessed. थैंक यू, थैंक यू सो On on that note, uh, bye viewers and bye Rajneesh. मच। बाय बाय। Namaste.